फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई और इस तरह से वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हैं 12 अनुसूचियाँ। अब देखिए, पहले तो हम 1 मिनट में डिस्कस करेंगे कि जो 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं उसमें किसमें क्या क्या है और उसके बाद से डिटेल में सबको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची क्या है, वेतन और भत्ते। तो देखो, इसको कैसे याद रखोगे कि भाई इतना बड़ा देश है, उसकी जो सेवा करने जाएगा उसको भी तो कुछ भोजन पानी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए आदमी को, पहले पैसा चाहिए। अब भाई पैसा लेंगे तो उनको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम जो है पूरे देश की सेवा करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। अब चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहले तो कि वेतन और भत्ते की बात हुई दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या हुई कि तुमको शपथ भी लेना पड़ेगा। अब उस पर भी एक चौथी अनुसूची में क्या शर्त है कि भाई सीट बहुत कम है। तो यानी कि यहाँ पे केंद्र में और राज्य में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि AMTM। तो जो ये पूर्वी राज्य हैं, जो इस तरह से आप पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य देखेंगे तो ये इस तरफ के इलाके जो हैं, यानी कि असम का इलाका, फिर मेघालय का इलाका, त्रिपुरा और मिजोरम का इलाका। तो इन चारों क्षेत्रों के जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। फिर सातवीं अनुसूची में क्या है, तो 6 से 7 और 7 से सूची। तो 6 से सूची, तो इसमें कितनी सूचियाँ दी गई हैं, तो 3 तरह की सूचियाँ। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब देखो 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में है भाषा। और कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में है 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो उसमें थी 14 भाषाएं। अब देखिए, जो बाकी की 8 भाषाएं हैं वो कैसे जोड़ी गई हैं, तो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं, जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी नियम। और जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है, 10 से 10 और 10 से दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निगम। अब देखो डिटेल में समझते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो देखिए, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सब के क्षेत्रों और सीमाओं के बारे में बताया गया है कि किसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और किसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते। तो देखो उसमें जो है किसके किसके वेतन और भत्तों की बात होगी, तो उसमें होगी केंद्र में जो लोग, केंद्र के स्तर पर जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके वेतन की बात होगी। और जो राज्य में सेवा कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, उनके वेतन की बात होगी। तो देखो केंद्र में सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के वेतन की बात होगी। फिर उसके बाद से लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी कि देखो, जो लोकसभा और राज्यसभा है ये किसके अंतर्गत आती है, संसद। तो संसद में कौन कौन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। उसी तरह से जो केंद्र में सबसे ऊंचा न्यायालय है, कौन सा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है ना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की बात होगी। और साथ ही साथ जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसके भी वेतन की बात होगी। अब देखो उसी तरह से राज्यों में जब हम आते हैं तो राज्य में सबसे ऊपर कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल के वेतन की बात होगी। फिर उसी तरह से हमारे राज्य में क्या है, विधानसभा है। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनके वेतन और भत्तों की बात होगी। फिर राज्य विधान परिषद है ना, कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद है, तो उनके सभापति और उपसभापति के वेतन की बात होगी। और इसी तरह से राज्य में एक न्यायालय है जिसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं ना, हर राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते की बात होगी। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, तो देखो तीसरी अनुसूची में है शपथ। तो शपथ भी वही लोग लेंगे जिनको कि देश की सेवा कर रही है, यानी जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो केंद्र में भी ऐसे ही होगा और सेम ऐसे ही राज्यों में भी होगा। तो देखिए केंद्र में किसकी किसकी शपथ की बात होगी, तो होगी संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसमें था जिसको वेतन मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी संसद की बात हो रही है ना। और यहाँ पर भी साथ ही साथ नियंत्रक और महालेखक के वेतन की भी बात हो रही है। उसके बाद से आते हैं राज्य में। तो देखो राज्य के मंत्री है ना, फिर उसके बाद से राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए दिए गए मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके शपथ की बात हो रही है। फिर उसके बाद से चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए हर एक राज्य में अलग अलग ये हैं सीटें हैं ना, केंद्र सभा के लोकसभा के लिए अलग सीटें हैं और राज्यसभा के लिए भी अलग सीटें हैं। तो देखो
जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो किसके आधार पर हुआ है, वो हुआ है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर उनकी सीटों का भी बंटवारा होगा। अब देखिए हर एक राज्य में अलग अलग है। जैसे असम में कितना है, तो असम में 7 सीटों का आवंटन जो है किसके लिए हुआ है, राज्यसभा के लिए। और इसी तरह से गुजरात में है तो गुजरात में 11 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, उसमें अच्छे से बताया गया है। फिर नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची। देखिए जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, तो 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। फिर अनुसूची में क्या है, तो 6ठी अनुसूची में AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। फिर 7वीं अनुसूची में है सूचियाँ, है ना। कितनी सूची, 3 तरह की सूची। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। अब देखिए संघ सूची में क्या होता है, जो विषय संघ के अंदर आते हैं, यानी केंद्र के अंदर आते हैं, सेंटर के अंदर आते हैं, वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, तो उसमें 100 सब्जेक्ट है। अब फिर नेक्स्ट है राज्य सूची और तीसरी है संवर्धित सूची। राज्य सूची मतलब प्रत्येक राज्य में होती है और संवर्धित सूची मतलब वो सूची जिसमें राज्य भी काम करता है और जो केंद्र है वो भी काम करता है। तो अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या क्या विषय आते हैं संघ सूची में और राज्य सूची में, ये सब एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है। तो देखिए संघ सूची में क्या आता है, विदेशी मामले। संघ मतलब क्या, केंद्र, है ना, सेंटर। तो जब सेंटर यानी कि जो हमारी जो केंद्र सरकार है, संसद जो सरकार को मिलकर चलाती है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, ये बड़ी वाली जो पोस्ट है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विदेशी मामले रहते हैं। अब विदेशी मामले किसके अंदर रहेंगे, अगर राज्य के अंदर रहेंगे तो वो चल पाएंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि जो केंद्र है, जो सेंटर है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, उसी के पास विदेशी मामले होने चाहिए। फिर रक्षा का मामला। अब देखो जो सेना पे बॉर्डर पे जो है सैनिक हैं, उसको कौन भेजने का काम करता है, तो हमारा सेंटर करता है। उसी तरह से रेडियो टेलीविज़न जैसे भी प्रसाधन जो है, प्रसारण के साधन है, उन पर भी किसका नियंत्रण रहता है, वो है संघ का नियंत्रण। फिर डाकघर, है ना, फिर बचत बैंक, बैंकिंग, शेयर बाजार, बीमा, रेलवे, जनगणना, नगर निगम, प्राकृतिक गैस पर उत्पादन शुल्क, ये सब के सब संघ सूची के विषय हैं। फिर राज्य सूची के विषय कौन कौन से, तो राज्य मतलब जो हमारे हर एक राज्य में, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, गुजरात, बंगाल, तो इस तरह के जो राज्य हैं, राज्य सूची का विषय क्या होगा, तो पुलिस, रेलवे पुलिस, ग्राम पुलिस, है ना, जितनी पुलिस की व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है, राज्य के अंतर्गत। फिर लोक व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था, कारागार यानी कि जेल, है ना, लोक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य यानी कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, ये किसका ख्याल रखने का काम है, तो वो है राज्य का। अपने प्रत्येक नागरिकों का ध्यान रखना किसका काम है, राज्य का। फिर स्वच्छता, है ना, किसके राज्य में सफाई है, किसके राज्य में सफाई नहीं है, किसका काम है, राज्य का। अब केंद्र थोड़ी आएगा कि बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो तो दिल्ली में है तो उसको वहाँ का ही देखना है, यानी पूरे देश को देखना है। लेकिन जो राज्य में जो शक्तियाँ हैं उनको तो अपने अपने क्षेत्र को देखना है ना। तो इस तरह से ये स्वच्छता किसका काम है, राज्य का काम है। फिर भूमि सुधार, अब किसी राज्य में भूमि के संबंधित विवाद होता है तो क्या केंद्र उसको जाएगा निपटारा करने, नहीं। जब तक मामला कोर्ट में नहीं जाता है तब तक हर जगह, जो सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला नहीं जाएगा तब तक तो उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, यानी हर स्टेट में हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर ही अपना देखेंगे, है ना। तो इस तरह से भूमि सुधार संबंधी नियम। फिर कृषि से संबंधित, ये कहाँ का है, राज्य का विषय है। फिर गैस और गैस संकरण, प्राकृतिक गैस राज्य में विक्रय पर कर, यानी कि जो प्राकृतिक गैस जो राज्य में जा रहा है उस पर विक्रय क्रय किसका काम है, तो वो है राज्य का। फिर प्रति व्यक्ति कर, निखात कर निधि। फिर पंचायत राज्य, पंचायती राज्य जो है वो किसका विषय है, पंचायत तो ग्राम में ही होती है ना, और ग्राम कहाँ होती है, राज्यों में, तो राज्य का विषय है। फिर विद्युत के उपभोग और विक्रय पर कर भी किसका काम है, राज्यों का। फिर नेक्स्ट है संवर्ती सूची। अब संवर्ती सूची में क्या क्या विषय आते हैं, तो देखो आर्थिक नियोजन और योजना, है ना, फिर सामाजिक नियोजन, योजना आयोग, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत, परिवार नियोजन, विवाह विच्छेद, गोद लेना, शिक्षा, है ना, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहले तो शिक्षा किस में था, संघ सूची में था, लेकिन बाद में राज्य सूची में था, लेकिन उसको बाद में क्या किया गया, उससे 42वां संविधान संशोधन करके संवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसी तरह से वन भी जो था वो किस में था, राज्य सूची में था, उसको भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसी तरह से जानवरों के प्रति क्रूरता की रक्षा है, यानी कि देखो जब विवाह हो रहा है, विवाह टूट रहा है,
या फिर शिक्षा देने की बात हो रही है, तो ये इसमें है ना, जानवरों की रक्षा करना, इन सब में क्या है, जो केंद्र है वो भी अपनी तौर पे काम करेगा अपने स्थिति के अनुसार, और राज्य भी उस पर अपने हिसाब से काम करेगा। तो ये दोनों का विषय है। अब नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल जो संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, उसमें थी 14 भाषाएं, लेकिन बाद में 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, और इस तरह से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अब देखिए जो 14 भाषाएं तो पहले से थी, और जो 15वां भाषा था वो कब कैसे जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। और उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो नमक, यानी कि न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी, है ना। तो ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद से 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो कौन कौन सी, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। फिर 2011 में उड़िया जो था उसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। तो ये हो गया 8वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियम है। देखिए इसमें क्या था कि बहुत सारे केस हुए, जैसे कि सज्जन सिंह का केस, शंकरी प्रसाद का केस, केशवानंद भारती केस, और फिर गोलकनाथ वाद, मतलब ये बहुत सारे केस चले, और किस पर, भूमि सुधार संबंधी नियम पर। कि पहले क्या था, जमींदारों का काल था, है ना, जमींदारों का टाइम था, तो क्या करते थे जमींदार कि भूमि से संबंधित जो भी विवाद थे उसके ऊपर है ये। तो देखो पहला संविधान संशोधन जो हुआ ना 1951 में, ये भूमि सुधार संबंधी नियम से संबंधित था, और सर्वोच्च न्यायालय के 2007 के निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन इससे जो पहले 24 अप्रैल से पहले के जो 24 अप्रैल 1975 के पहले के जो केस हैं उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर कोई उसके बाद मामला कोर्ट में गया है तो उस पर ही कोर्ट अपना निर्णय देगी, लेकिन उसके पहले के मामलों पे कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगी। फिर नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। अब देखो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बल विरोधी कानून। और 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो वो जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अब इसमें क्या था, तो ये देखो दल बदल के आधार पर संसद और विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताओं के बारे में था। तो इसमें क्या था ना कि देखिए जो भी संसद के सदस्य हैं या फिर विधानसभा, यानी संसद कहाँ है, राज्य में, अरे केंद्र में, और विधानसभा कहाँ है, राज्यों में। तो ये लोग क्या होती कि 2, 4, 10 जो मतलब नेता थे, वो नेता लोग क्या करते थे कि इस पार्टी से उस पार्टी में जाके और ऊंचे पद लेने के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि अब अभी वर्तमान में क्या निर्णय लिएगा कि जब 2/3 जाएंगे, यानी कि 2:3 जाएंगे, तभी इसको जो है मर्जर माना जाएगा, नहीं तो फिर विघटन माना जाएगा। पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत पंचायत के शक्तियाँ, उसके अधिकार और उसके जिम्मेदारियों के विषय में बताया गया है। और 73वां संविधान संशोधन में कितने विषय हैं, 29 विषय, यानी कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। उसके बाद से आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में है नगर निगम। किसके बारे में बताया गया, तो नगर पालिका, है ना। नगर पालिका कहाँ होती है, शहरों में, और गाँव में क्या होती है, ग्राम पंचायत। तो देखिए जो इसमें है 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो नगर पालिका की शक्तियाँ, उसके अधिकार और जिम्मेदारियाँ, जैसे कि 11वीं अनुसूची में ग्राम की थी, है ना, पंचायत की के बारे में बताया था, वैसे ही नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में बताया है। और ये नगर पालिका कब जोड़ा गया, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि जिस वर्ष 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसी साल 74वां संविधान संशोधन भी हुआ 1992 में। और नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो नगर पालिका में है 18 विषय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।